एवरीवन, वेलकम टू लिटरेचर स्क्वायर। दोस्तों, आज की इस वीडियो का तो हमारा टॉपिक एस नायपॉल के द्वारा लिखी हुई एक नॉवल जिसका नाम है अ हाउस फॉर मिस्टर बिस्वास। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट कि अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। कि मैंने आपको बताया दोस्तों, ये जो नॉवल है अ हाउस फॉर मिस्टर बिस्वास, ये वी.एस. नायपॉल ने लिखी थी। ये एक ब्रिटिश राइटर थे। नॉवल की कुछ इंट्रोडक्शन मैं आपको बता देती हूँ तो समरी के लिए वो इजी रहेगा। दोस्तों, ये जो नॉवल है 1961 में पब्लिश हुई थी और इस नॉवल की जो सेटिंग है वो त्रिनिदाद में रखी गई है। त्रिनिदाद जो है इंडिया का प्लेस नहीं है, एक फॉरेन कंट्री की कोई जगह है। इसका पॉइंट ऑफ व्यू जो है थर्ड पर्सन ओमनिसेंट है। बहुत ही फेमस नॉवल है और ये नॉवल पोस्ट मॉडर्न और पोस्ट कॉलोनियलिज्म का बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है। और ये नॉवल आप खुद ही देखिए, इतनी फेमस थी कि इस नॉवल को मैन बुकर प्राइज से भी अवॉर्डेड किया गया था 1971 में। तो चलिए नॉवल स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस नॉवल में काफ़ी सारे कैरेक्टर्स हैं जो मैंने आपको स्क्रीन पे मेंशन कर रखे हैं। तो जैसे जैसे नॉवल आगे बढ़ेगी मैं ऐसे ऐसे आपको कैरेक्टर समझाती जाऊंगी। तो दोस्तों, जो कहानी है ये है मिस्टर बिस्वास नाम के एक आदमी की, जो 46 साल की उम्र में 46 की एज में अपने ही घर में मर जाता है। लेकिन वो इस सुकून से मरता है कि वो अपने घर में मरा है। अब आप ये देखिए कि अगर आप किसी से पूछेंगे भाई तुम्हारे लिए सुकून क्या है, तो कोई ये कहेगा कि भाई पैसा है, कोई कहेगा अच्छी नौकरी होनी चाहिए। लेकिन आप ये भी देखिए, अगर किसी के पास अपना खुद का घर है, अपने खुद के सर के ऊपर एक छत है, तो उस चीज से बहुत सुकून मिलेगा उसको। उसको कम से कम ये तो तसल्ली रहेगी कि चलो मेरे पास और कुछ अपना नहीं तो मेरा अपना घर है जो मुझसे कोई नहीं छीन सकता। तो ऐसी ही ये कहानी है मिस्टर बिस्वास की। दोस्तों, मिस्टर बिस्वास त्रिनिदाद में पैदा हुए थे, एक हिंदू ब्राह्मण फैमिली में। अभी जो मिस्टर विश्वास था दोस्तों, ये बहुत ही अनलकी टाइम पे, यानी आधी रात के समय पे, जो सबसे इनऑस्पिशियस घंटे होते हैं रात के, तब पैदा हुआ था। और इसके एक हाथ में 6 उंगलियां थी। तो अब इसके नामकरण के लिए एक हिंदू पंडित को बुलाया गया और उनसे कहा गया कि भाई इसकी कुंडली पढ़ के बताओ। तो पंडित जी ने कुछ इस प्रकार से प्रिडिक्शन दी कि भाई ये बच्चा जो है फैमिली के अंदर बैड लक लेकर आएगा और ये बहुत झूठ बोलेगा और अपने माता पिता की मौत के पीछे का कारण भी यही होगा। और कुछ किया तो जा नहीं सकता, इसका कोई उपाय तो है नहीं, लेकिन अगर तुम कर सकते हो तो इस बच्चे को पेड़ और पानी से दूर रखो। और उस पंडित ने इस आदमी को नाम दिया, मिस्टर विश्वास को, मोहन। तो इसका नाम है मिस्टर मोहन विश्वास। लेकिन दोस्तों, आगे की इस कहानी में हम इसको मिस्टर विश्वास के नाम से ही एड्रेस करेंगे क्योंकि कहानी का नरेटर यही चाहता है। अब पंडित ने इनको नाम दे दिया, कुछ साल बीते और मिस्टर बिस्वास बड़े हुए। तो एक दिन क्या हुआ दोस्तों कि ये अपने जो नेबर था, इसका पड़ोसी था, उसकी बकरियों को चराने के लिए ले गया क्योंकि ये बहुत वीक था, इससे कोई काम तो होता नहीं था। जो इसके पिताजी थे रघु, वो एक गन्ने के खेत में काम करते थे और इसके 2 भाई थे बड़े, वो भी अपने पापा के साथ काम करते थे। लेकिन ये मिस्टर बिस्वास जो थे बहुत वीक था, हमेशा बीमार रहता था, इसलिए इसको कोई काम करने दिया नहीं जाता था। तो ये भेड़ बकरियों को चराने के लिए ले गया कि चलो और कुछ नहीं, क्योंकि उसके पड़ोसी को भी कोई एक आदमी चाहिए था जो उसकी भेड़ बकरियों को चराने के लिए ले जाए। तो मिस्टर विश्वास ने सोचा चलो ये काम मैं ही कर लेता हूँ। अब जब ये बकरियों को लेके जा रहा था दोस्तों, तभी इसने एक नदी देखी। अब आप ये देखिए, जिस बच्चे ने जिंदगी में कभी पानी नहीं देखा उसने नदी देखी, और उसने नदी तो क्या देखी, वो उसमें खो गया और जो वो भेड़ बकरियां थी वो पानी में बह के मर गई। अब ये बहुत डर गया कि भाई मैं घर कैसे जाऊंगा, और घर जाऊंगा तो सब लोग मुझे मारेंगे। तो ये क्या करता है, ये छुप जाता है। अब कुछ टाइम बाद क्या होता है, इसको खुद देखते देखते, इसको ढूंढते ढूंढते जो इसके पिताजी है रघु, वो वहां पे नदी किनारे आ जाते हैं और वो ये देखते हैं कि भाई भेड़ बकरियां पानी के अंदर है मरी हुई। तो वो क्या करता है, वो पानी में कूद जाते हैं कि कहीं मेरा बेटा भी पानी में तो नहीं गिर गया। और वो कूदते कूदते क्या होता है, वो भेड़ बकरियों के आगे पहुंच जाते हैं और दोस्तों वो बह के मर जाते हैं। और उनके मरने के साथ ही पंडित की वो बात सच हो जाती है कि ये अपने माता पिता की मौत का कारण बनेगा। दोस्तों, जो रघु था, जो मिस्टर विश्वास के पिताजी थे, बहुत ही सुपरस्टिशियस मैन था। इसे बहुत ज्यादा अंधविश्वासी आदमी था और इसकी एक बड़ी गंदी आदत थी कि इसको जितने भी पैसे होते थे इसके पास, ये हमेशा छुपा के रखता था। इसके पैसे कभी किसी के काम नहीं आए।
तो अब जब ये मर गया, रात को इसके नेबर्स ने, इसके पड़ोसियों ने, इसके घर वालों ने वो पैसे ढूंढने की काफी कोशिश करी कि भाई इसने छुपा के कहाँ रख रखे हैं, लेकिन कुछ नहीं मिला उन्हें। और इसकी माँ जो है, मिस्टर बिस्वास की माँ बिप्ती और रघु की बीवी, इसने डिसाइड किया कि भाई अपना घर बेच देंगे। तो बिप्ती ने क्या करा, वो घर बेच दिया। और इनकी एक बेटी थी, यानी मिस्टर बिस्वास की बहन, उसको बिप्ती ने अपनी बहन तारा और उसकी बहन अपने जीजा अजोदा के पास भेज दिया। अभी तारा और अजोदा जो है दोस्तों, इनका कोई बच्चा नहीं था, तो इन्होंने क्या करा, बिप्ती की बेटी को ही अपना बच्चा मान के अपना लिया। तारा और अजोदा काफी वेल्दी थे, काफी अमीर थे, तो वो उस अफोर्ड कर सकते थे उसकी अपब्रिंगिंग को, उस बच्चे की। और मिस्टर विश्वास की माँ और मिस्टर विश्वास और बाकी वो दोनों भाई, वो दूसरे रिलेटिव्स के घर जाके रहने लग गए। अब दोस्तों पैसे की भी बहुत कमी थी, तो मिस्टर विश्वास को काफी कम उम्र में ही स्कूल से निकाल दिया गया और उसे एक पंडित के पास भेज दिया गया नौकरी के लिए। लेकिन वहां पे भी उसे निकाल दिया गया क्योंकि मिस्टर विश्वास वहां काम नहीं कर पाया। तो फिर मिस्टर विश्वास का जो ये अंकल है, यानी मौसा है अजूता, इसने क्या करा, मिस्टर विश्वास को अपने भाई भंडत, जो कि एक अल्कोहलिक था, बहुत शराबी आदमी था, उसके पास भेज दिया। मिस्टर विश्वास उसके पास काम करने गए, लेकिन भंडत इतना शराबी था, पूरा दिन उसको गालियां देता था। तो मिस्टर विश्वास ने क्या करा, भंडत के पास से काम छोड़ दिया और उसने ये सोचा कि कब तक लोग मेरी जिंदगी के फैसले लेते रहेंगे, अब मैं खुद की कमाई करूंगा। तो दोस्तों आप ये देखिए कि मिस्टर विश्वास जो था, इतनी कम उम्र में ही इतनी समझदारी उसके अंदर थी। क्या समझदारी की कोई एज नहीं होती, लेकिन वो इतना समझदार हो गया था कि उसने सोचा कि अब मैं अपनी कमाई खुद करूंगा। तो मिस्टर विश्वास का एक दोस्त था, उसने उसे एक पेंटिंग साइन जॉब का काम दे दिया। तो मिस्टर विश्वास ने वो काम किया हनुमान हाउस में। और प्रकाश नाम की एक जगह थी, वहां पे एक घर था जिसका नाम था हनुमान हाउस, जहाँ पे तुलसी फैमिली रहती थी। अब जैसे वो वहां पे काम कर रहा था दोस्तों हनुमान हाउस में, तो क्या करा इसने, एक लव गेम खेला। तो ये तुलसी हाउस होल्ड की एक बेटी के साथ जिसका नाम था शमा। और इसने मजाक मजाक में क्या करा, उसको एक लव लेटर लिख दिया। अब वो लव लेटर जो था वो मिसेस तुलसी को मिल गया, यानी ये श्यामा तुलसी की माँ को मिल गया। और उसने, अब एक बात बताइए, अगर ऐसे किसी को अपनी बेटी के लिए कोई लव लेटर मिलेगा तो उस आदमी को मारेगा, डांटेगा, उसे भगा देगा। लेकिन वो एकदम सरप्राइज था कि भाई श्यामा तुलसी की माँ ने, यानी मिसेस तुलसी ने इससे, मिस्टर विश्वास से कहा कि तुम मेरी बेटी से शादी कर लो। जबकि वो नहीं करना चाहता था, लेकिन अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि अब वो अपने मजाक में खुद ही फंस गया था। तो उसको शादी करनी पड़ी, क्योंकि वो सिचुएशन से निकल ही नहीं पाया। अब उसकी शादी हो गई श्यामा तुलसी के साथ। तो ये मिस्टर विश्वास और श्यामा पति पत्नी थे। तो ये मिस्टर विश्वास अब हनुमान हाउस में जाके रहने लगा। लेकिन जैसे ही वो वहां रहने लगा ना दोस्तों, कुछ दिन में उसको अपने डिसीजन पे बड़ा पछतावा हुआ कि मैंने क्यों शादी करी, मैंने मना क्यों नहीं किया। तुलसी फैमिली दोस्तों कोई छोटी मोटी फैमिली नहीं थी, वहां पे दर्जनों लोग रहते थे तुलसी फैमिली के अंदर। तो मिस्टर विश्वास को अपने आसपास की इन चीजों से बहुत नफरत होने लगी, उसको अपनी बीवी शमा से भी नफरत होने लगी, जिससे वो कभी प्यार करता था। अब इसको, स्टोरी को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको तुलसी फैमिली मेंबर्स जो है बता देती हूँ, क्योंकि काफी बड़ी फैमिली है। तो दोस्तों तुलसी फैमिली का सबसे मेन मेंबर है सेठ। ये क्या है, उस घर का दामाद है, बहुत ही पावरफुल आदमी है, पद्मा का हस्बैंड, यानी मिसेस तुलसी की एक बेटी है पद्मा, उसका पति है। अब मिसेस तुलसी, इस हाउस की जो ओनर है, जिनके कहने पे पूरा घर चलता है, वो गोविंद। गोविंद जो है, ये चिंता जो है, ये मिस्टर विश्वास की साली है। गोविंद इसका साडू हो गया, मिस्टर विश्वास का और चिंता का पति, बहुत ही धार्मिक आदमी है। हरी जो है वो, और ये ओवध, ये इसके साले हैं मिस्टर विश्वास के। तो एक बार ही क्या हुआ दोस्तों, ये जो मिस्टर विश्वास है, इसका कोई झगड़ा हो गया इस ओवध के साथ, यानी ये श्यामा की भाई के साथ। तो गोविंद ने क्या करा, उसको बहुत मारा पीटा मिस्टर विश्वास को, और उसे घर से निकाल दिया। अब जब वो घर से निकाल दिया गया उसे, तो इसने क्या करा, मिस्टर विश्वास ने गांव में चला गया जिसका नाम था दाचेज। वहां पे जाके दोस्तों एक स्टोर चलाने लगा। अब श्यामा ने शुरू शुरू में तो उसका बहुत विरोध किया, उसको बहुत गुस्सा किया कि भाई तुमने ये क्या किया, अपने पैरों पे खुद ही कुल्हाड़ी मार ली, और ये हम छोटे से घर में रह रहे हैं, वहां इतनी आराम से रह रहे थे। लेकिन जल्द ही क्या हुआ, वो प्रेग्नेंट हो गई और उनकी एक बेटी हुई जिसका नाम था सवी।
लेकिन दोस्तों अब टाइम के साथ साथ ये मिस्टर विश्वास का जो स्टोर वाला बिजनेस था, ये चल नहीं रहा था। अब ये चल क्यों नहीं रहा था? क्योंकि ये क्या करता था, लोगों को उधारी पे सामान देता था। तो इसका काम चल ही नहीं रहा था, क्योंकि अब उधार देने के चक्कर में वहीं का एक लोकल गुंडा था, उसका नाम था मुंगरू। उसने क्या करा, वो खुद भी उधारी पे सामान लेता था, लेकिन उसने इसके ऊपर एक केस ठोक दिया कि इसने मेरे पैसे खाए हैं। तो अब बदले में क्या हुआ, उसके पास, मिस्टर विश्वास के पास जितनी सेविंग थी वो भी सारी चली गई। अब ये श्यामा तुलसी को, मिस्टर विश्वास को, इनकी बेटी को वापस हनुमान हाउस आना पड़ा। और इसी बीच इनका एक बेटा भी हो गया था, आनंद, मिस्टर विश्वास और श्यामा का। लेकिन क्या हुआ दोस्तों, मिस्टर विश्वास जो थे, ये वापस यहाँ पे हनुमान हाउस नहीं आए, ये ग्रीनवेल नाम की जगह पे चले गए, जहाँ पे जो सेठ है जिसने उसे हनुमान हाउस से मार के बाहर निकाला था, उसने उसे एक ड्राइवरी का काम दिला दिया। लेकिन वो काम इतना थकाऊ था और उसको कुछ पैसे भी नहीं मिल रहे थे, एक छोटे से कमरे में वो रह रहा था, तो उसका मन नहीं था उस काम में। उसको सिर्फ सुकून एक चीज से मिलता था, जब वो अखबार पढ़ता था वहां पे। उसको बहुत अच्छा लगता था वो अखबार पढ़ना। तो उसने क्या करा, अपना खुद, अब अखबार पढ़ते पढ़ते दोस्तों उसके दिमाग में कभी एक बात आई कि अब मैं अपना खुद का घर बनाऊंगा। तो वो यही सोच के चक्कर में उसने काम करने शुरू करे, उसने वो मेहनत करी। बस वो ये चाहता था कि कम से कम उसकी बेटी सभी तो उसके पास आगे रहने लगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसकी बेटी सभी उसके पास, उसने क्लेम किया पर वो नहीं आ पाई उसके पास, और उसको नर्वस ब्रेकडाउन हो गया मिस्टर विश्वास को। उसकी हेल्थ दिन पे दिन खराब होने लगी। तो ऐसे में जो उसका बेटा था आनंद, उसने अपने पापा के पास जाने का फैसला किया। अब मिस्टर विश्वास ने जितना भी उसके पास पैसा था, वो सारा इन्वेस्ट कर दिया था एक साधारण सा घर बनाने में, एक लोकल बिल्डर की हेल्प से। लेकिन क्या हुआ दोस्तों, अब उसने ग्रीन मेल में घर तो ले लिया था। कुछ टाइम बाद उसके पास, मिस्टर विश्वास के पास एक कुत्ता था जिसका नाम था टार्जन। वो उनको घर की दहलीज पे मरा पड़ा मिला। और तभी एक तूफान आया जिसने उसके पूरे घर को बिखेर दिया टुकड़ों टुकड़ों में, और मिस्टर विश्वास फिर से बेघर हो गए। अब आप ये सोचिए दोस्तों, क्या जिंदगी है, बार बार उसको घर में रखा जाता है, बार बार उसको घर से निकाला जाता है। तो इसीलिए एक आदमी को अपने घर की, अपने जो सर के ऊपर जो एक छत होती है अपनी, उसकी जरूरत होती है। अब वापस उसको हनुमान हाउस जाना पड़ा। लेकिन अब जब वो हनुमान हाउस वापस गया तो उसको थोड़ा थोड़ा वहां पे सेफ फील होने लगा। वो अपनी सिचुएशन से रिकवर ही कर रहा था कि तभी उसकी दो बेटियां और हो गई, कमला और मैना। अब वो इतना उदास हुआ इस चीज से, वो सोच रहा था, क्योंकि फाइनेंशियली बंदा स्टेबल नहीं है भाई, खाने के लिए रोटी नहीं है और बच्चों पे बच्चे हुए जा रहे हैं। तो एक दिन उसने क्या करा, एक छोटा सा सूटकेस अपने सर पे रखा और घर से चला गया। अब संयोग से दोस्तों उसको एक बस मिली जो पोर्ट ऑफ स्पेन जा रही थी। पोर्ट ऑफ स्पेन एक जगह का नाम है, जहाँ पे वो अपनी बहन देहूती और अपने बहनोई रामचंद के साथ रहा। तो वहां पे काम ढूंढने की तलाश में वो एक न्यूज़पेपर ऑफिस में गया जिसका नाम था सेंटिनल। वहां पे उसको काम मिल गया। लेकिन दोस्तों शुरुआती कुछ दिन उसके लिए बहुत खराब थे। उसको 1 महीने की ट्रायल पे रखा वहां के मालिक ने, और उसको कुछ पैसे भी नहीं देता था। लेकिन धीरे धीरे उसका काम देख के वो फुल टाइम रिपोर्टर बन गया। अब मिस्टर विश्वास ने कहा कि भाई देख लो, मेरे पास यहाँ पे कमाई भी होने लगी है, और तुम आके रहना चाहो मेरे साथ तो रह सकते हो। तो उसने क्या करा, मिसेस तुलसी ने, कि भाई अब इसके पास वहां पे रहने के लिए अच्छी जगह तो है नहीं। तो पोर्ट ऑफ स्पेन में ही मिसेस तुलसी का एक घर था जो खाली पड़ा रहता था, इन्होंने वो मिस्टर विश्वास को दे दिया कि भाई तुम रह लो यहाँ पे। अब न्यूज़पेपर का काम उसको असाइन हो गया, काफी अच्छा चल रहा था, क्योंकि न्यूज़पेपर के मालिक ने कहा था तुम मुझे सनसनीखेज खबर ला के दो। लेकिन कुछ टाइम बीता और न्यूज़पेपर मैनेजमेंट ने कहा कि भाई तुम अपना सनसनीखेज खबरें छोड़ो, तुम क्रिकेट मैचेस और कोर्ट केसेस की खबरें हमें ला के दो। लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाया, क्योंकि वो सनसनीखेज खबरें ही ला सकता था। तो उसको नौकरी से निकाल दिया गया। अब उसकी कंडीशन मिस्टर विश्वास की फिर बद से बदतर हो गई और उसको वापस हनुमान हाउस जाना पड़ा। अब क्योंकि उसके सेठ के साथ हमेशा लड़ाई रहती थी, तो ये वापस जब हनुमान हाउस गया तो इसके ऊपर क्या हुआ, चोरी का इल्जाम लग गया, और इसको फिर से वहां से, हनुमान हाउस से निकाल दिया गया। अब मिसिस तुलसी का जो घर था पोर्ट ऑफ स्पेन में, बाय चांस उसकी शायद किस्मत ही थी मिस्टर विश्वास की कि वापस उसको वो घर रहने के लिए मिल गया।
और उसने वापस से एक सेंटिनल जो अखबार था जहाँ पे वो काम करता था उसमें कॉलम लिखना शुरू करा। लेकिन इसी बीच दोस्तों उसकी जो माँ थी मिस्टर विश्वास की, बिप्ती, वो मर गई। अब उसको इस बात का बहुत दुख पहुंचा। वो इस बात से बहुत परेशान था कि मैं अपनी माँ से कभी बात नहीं कर पाया, मैं कभी अपनी फीलिंग्स नहीं शेयर कर पाया अपनी माँ को, मैं कुछ बता नहीं पाया उन्हें। अब इसका बेटा बड़ा हो रहा था, आनंद कॉलेज जाने लगा था और मिस्टर विश्वास को भी एक नई जॉब मिल गई थी। उनकी कंडीशन थोड़ी थोड़ी बेहतर हो रही थी। तो तभी दोस्तों उसको पता चला कि भाई उसके एक ब्रदर इन लॉ ने यानी मिस्टर विश्वास के साडू ने अपना खुद का घर खरीद लिया है। उसको इस बात से बड़ा दुख पहुंचा, लेकिन अब क्या कर सकता था वो। और तभी जो इसका साला था ओवध, वो इंग्लैंड से वापस आया और पूरी फैमिली पे अपना कंट्रोल जमाने लग गया। और क्योंकि उसको मिस्टर विश्वास नहीं पसंद थे ओवध को, तो उन्होंने उसको पोर्ट ऑफ स्पेन वाला जो घर था वहां से बाहर निकाल दिया। अब आप ये देखिए मिस्टर विश्वास एक बार फिर से बेघर हो गया। तो उसने क्या करा, जब वो अब घर ढूंढ रहा था तो एक क्लर्क एक दिन उसके पास आया, मिस्टर विश्वास के पास, और उसने बताया कि भाई मैं एक घर बेचना चाहता हूँ। तो मिस्टर विश्वास को घर खरीदने की इतनी ज्यादा मन में बेचैनी थी कि उसने जो था अपने बह उससे साडू से, अजोधा से एक घर वो पैसे लिए कुछ और वो घर खरीद लिया। अपने मौसा से, अजोधा से, और वो घर खरीद लिया। अब वो उस नए घर में शिफ्ट तो हो गए, लेकिन जैसे ही वो उस घर में शिफ्ट हुए तो उनको पता चला कि भाई इस घर की हालत तो बहुत ही बेकार है, और जिस हिसाब से हमसे पैसे लिए गए उस हिसाब से तो ये घर है ही नहीं। लेकिन अब क्या करते, उसको इस चीज की तसल्ली थी कि चलो अब जैसा भी है मेरा अपना घर है। अब आनंद और सभी दोस्तों पढ़ने के लिए अब्रॉड चले गए। शमा भी फाइनली अब मिस्टर विश्वास की रिस्पेक्ट करने लगी थी, लेकिन शायद उसकी किस्मत में कुछ अच्छा ही नहीं था। उसको उसी बीच 2 हार्ट अटैक आ गए और वो हॉस्पिटलाइज हो गया और बिस्तर से लग गया। कुछ टाइम बाद उसकी बेटी सवी वापस आई और उसको एक नौकरी मिल गई। उसकी नौकरी से उसकी जो सैलरी थी वो इतनी अच्छी थी जो शायद मिस्टर विश्वास ने कभी पूरी जिंदगी उसको कमाते कमाते हो गई तो भी नहीं उसने कमाई होगी। लेकिन उसके कुछ टाइम बाद दोस्तों मिस्टर विश्वास मर गए। क्यों? क्योंकि वो बहुत चिंता में रहते थे कि उनकी पूरी फैमिली को सिर्फ मिस्टर विश्वास को सपोर्ट करने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ रही है। तो उसी सोच में वो दिन पे दिन डूबते जा रहे थे और इसी बीच वो चल बसे। लेकिन दोस्तों मरने से पहले उनको इस चीज की खुशी थी कि चलो मैं अपनी फैमिली को सर पे रहने के लिए एक छत तो देकर जा रहा हूँ, बेघर तो नहीं छोड़ के जा रहा। और इसी के साथ दोस्तों ये कहानी खत्म हो जाती है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इन केस आपको कोई डाउट रहता है तो प्लीज आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, और किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे कोई वीडियो चाहिए तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।